हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। और तो दोस्तों इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें तो मैं आपको बता दूं कि हमने 5 से 6 वीडियो अपलोड करती हैं हरियाणा इंडिया जीके से रिलेटेड और इंडिया जीके से रिलेटेड। उनको चाहें तो आप देख सकते हैं, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। तो दोस्तों कितनी मंजिलें हैं दोस्तों कुतुब मीनार ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी और इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर की। कितनी ऊंचाई है इसकी? 72.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है भाई। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो लिखी है दोस्तों ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों जो ये पुस्तक है वो मराठी भाषा में लिखी गई है भाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं 3 कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में की थी सैन फ्रांसिस्को में और अमेरिका में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जी थे इनके स्थापक थे। और गदर पार्टी जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों उनको याद रखिएगा, सोहन सिंह भाखना जी थे इनके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे भाई। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि 3 दरवाजा प्रवेश द्वार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है दोस्तों कि जो 3 दरबार या 3 ऋण दरबार गुजरात राज्य के अहमदाबाद महानगर में स्थित भद्र किले का एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है भाई। कहाँ पे? भद्र किले का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों 1415 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी यूपी में भाई दोस्तों, ये अलग से आपको याद रखना है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अतमा उदौला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा यूपी में अतमा उदौला मकबरा स्थित है भाई। अतमा उदौला का मकबरा जो है, मकबरे को जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने अपने पिता मिर्जा कियास बेग की याद में बनवाया था दोस्तों। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस पूरी की पूरी लाइन को आप याद रखिएगा। अभी करते हैं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 1964 से 1966 तक का इनका कार्यकाल था। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनका कार्यकाल कितना था? 1947 से 1964 के मध्य था। और भारत के अब तक सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी करते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी में दोस्तों 4.184 जूल होते हैं। और एक असल शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और भारत का संवैधानिक प्रधान किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है भाई। बेसिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोलता है कि डोला सदिया पुल किस नदी पर बना है। तो दोस्तों डोला सदिया जो पुल है वो लोहित नदी पर बना है। और डोला सदिया पुल का आधिकारिक नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल है दोस्तों। क्या है? भूपेन हजारिका पुल इसका आधिकारिक नाम है भाई। और यह पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहनी नदी पर बना है भाई। क्या है? लोहनी नदी पर बना है भाई। ओके, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक का था। तो दोस्तों अभी हमने पीछे किया था कि 1947 से 1964 तक था, लेकिन ओरिजिनल डेट आपको याद रखनी है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक का इनका कार्यकाल था। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का कार्यकाल इनका रहा है भाई। अभी करते हैं दोस्तों का द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक दोस्तों लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। और इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरी यूट्यूब पर। तो हो सके तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी के अभी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 14
कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट यानी कि नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी है इसका राइट आंसर। और पीला ग्रह बृहस्पति होता है जिसे इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है। लाल ग्रह मंगल होता है जिसे मार्स बोला जाता है। और हरा ग्रह वरुण होता है जिसे दोस्तों नेपच्यून बोला जाता है। और चमकीला ग्रह वेन्यू यानी कि शुक्र को बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी आपको याद रखना है, वरुण और शुक्र ग्रह है भाई। ओके, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। धातुओं में सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धक धातु कौन सी है? तो सबसे तन्य और आघातवर्धक धातु कौन सी धातुओं में? तो सोना धातु है भाई। और सोना का जो सांकेतिक यानी कि इसे AU द्वारा डिनोट किया जाता है भाई। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं दोस्तों कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यानी कि मरने के बाद दोस्तों भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी पहले व्यक्ति थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इन्होंने वर्ष 1954 में भारत रत्न प्राप्त किया था। सन याद रखिएगा, 1954 में किया था क्योंकि इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ओके, और वर्ष 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों याद रखिएगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा किलोवाट घंटा जो इकाई है। और किलोवाट घंटा जो दोस्तों किसके इक्वल होता है? 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁶ जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हमें बोलता है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को किससे निर्धारित किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को दोस्तों कुल प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमने 9th में इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी करते हैं दोस्तों कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से दोस्तों? तो इनको याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इनके तत्व है भाई। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमस द्वारा की गई थी। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन की जो खोज है दोस्तों जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। तीनों के तीनों प्रीवियस एग्जाम में हमें देखने को मिले हुए हैं भाई। अभी करते हैं कि 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसकी उपजाऊ भूमि को कहा जाता है दोआब। दोआब कहा जाता है दोस्तों। ये NCERT बेस पर आधारित क्वेश्चन है भाई। अभी करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की पद्धति यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। ओके, और नीचे पढ़ते हैं दोस्तों कि इस पद्धति के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को और लगभग 10% भाग अपने पास रखना होता था। और स्थायी बंदोबस्त योजना जॉन शोर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जॉन शोर द्वारा ये बनाई गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान है। और भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा लिखा था भाई। ओके, अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो दोस्तों कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर के बनता है गन मेटल। और गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसमें 86% कॉपर होता है, 10% क्या होता है? तांबा और टीन तथा 2% जिंक होता है। ओके, और नेक्स्ट करते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन को कि कौन सी नोबेल या फिर अक्रिय गैस अचेतन शून्य या एनेस्थेसिस्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिनोन है। कौन सी? जिनोन है। और जिनोन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। और इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है जो जल में घुलनशील होती है भाई। इंपॉर्टेंट इसकी ये फीचर है, इसको याद रखिएगा। ओके, एग्जाम में आ सकती है। अभी करते हैं दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो तेलंगाना राज्य में इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज की दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।